नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। दोस्तों, अक्सर हम अपने गुस्से या तानों में कुत्तों का नाम लेते हैं। गाली इंसान को दी जाती है, लेकिन नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या वाकई कुत्ता इतना गया गुजरा प्राणी है? क्या हमने कभी सोचा है कि जो कुत्ता कई दिनों से भूखा प्यासा हमारे दरवाजे पर पड़ा रहता है, उसे हमने कभी कुछ खिलाने की कोशिश की? शायद नहीं, लेकिन उसका नाम अपमान में इस्तेमाल करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद शायद आपके विचार बदलें, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुने। शायद यह कहानी आपके मन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बने। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक महान संत अपने शिष्यों के साथ ध्यान में मग्न बैठे थे। कुछ ही दूरी पर एक शिष्य प्रेम पूर्वक एक कुत्ते को रोटी खिला रहा था। यह देखकर एक अन्य शिष्य के मन में जिज्ञासा जागी। उसने विनम्रता से महंत से पूछा, गुरुदेव, आप हमें प्रतिदिन कुत्तों को रोटी खिलाने की शिक्षा देते हैं, परंतु इसके पीछे क्या गहरा रहस्य छिपा है? संत मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा की गहराई थी। वे बोले, वत्स, कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक दया का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक महान आध्यात्मिक कार्य है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। एक भूखा कुत्ता और उसकी पीड़ा। पुराने समय की बात है। एक दुर्बल, भूखा और पीड़ा से व्याकुल काला कुत्ता नगर की गली में भटक रहा था। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, शायद कोई उसे एक रोटी का टुकड़ा दे देगा। लेकिन अफसोस, हर घर के दरवाजे उसके लिए बंद थे। कोई उसे मारकर भगाता, कोई पत्थर फेंकता, तो कोई उसे अपशब्द कहता। भूख से तड़पते हुए उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अंततः एक दिन वह लाचार होकर नगर के बाहर एक नदी के किनारे स्थित महंत के आश्रम में पहुंचा। उसकी कमजोर टांगें कांप रही थीं। उसकी आंखों में करुणा के आंसू थे। वह कांपती आवाज में बोला, हे पूज्य गुरुदेव, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, आपके द्वार पर आया हूँ, कृपया मुझ पर कुछ कृपा करें। महंत ने उसे स्नेह भरी नजरों से देखा और पूछा, वत्स, क्या तुम्हें नगर में किसी ने भोजन नहीं दिया? कुत्ते की आवाज भर्रा गई। उसने रूंधे गले से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं क्या कहूँ, मैं कितना भी वफादार रहूँ, लेकिन मेरे जैसे निरीह प्राणी को कोई अपनाने को तैयार नहीं है। मेरे हिस्से में बस दुत्कार और लाठियाँ आई हैं। कुत्ते की आंखों से आंसू बह निकले। वह फपक फपक कर रो पड़ा और अपनी कहानी सुनाने लगा। जब मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि मेरी माँ, जिसे आप कुतिया कहते हैं, हमें कचरे के ढेर में छाती से लगाए बैठी थी। वह हमें प्यार से सहलाती, हमें चाट कर साफ करती, लेकिन खुद भूख से तड़पती थी। वह रात भर जाग कर गाँव की रखवाली करती, लेकिन जब वह किसी के घर से खाने के लिए कुछ चुराने की कोशिश करती तो लोग उसे पीटते। फिर एक दिन बारिश और ठंडी हवा ने मेरे 3 भाइयों की जान ले ली। मेरी माँ उन्हें खोकर बहुत रोई, लेकिन इंसान की आंखें फिर भी न पिघलीं। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा भोज था। भोजन की सुगंध से मेरी माँ का भूखा पेट और अधिक तड़प उठा। वह आशा भरी नजरों से देखती रही, लेकिन किसी ने उसे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं दिया। जब वह लाचार होकर बचा हुआ खाना खाने के लिए आगे बढ़ी तो लोगों ने उसे इतना पीटा कि वह बेहोश हो गई और फिर कभी नहीं उठी। कुछ समय बाद वहाँ एक व्यापारी आया। उसने देखा कि एक भूखी कुतिया मरे हुए हाल में पड़ी है, तो पहले तो उसे गुस्सा आया, लेकिन फिर उसके हृदय में करुणा जाग उठी। उसने प्रेम से अपने हाथों से रोटी बनाई और धीरे धीरे उस भूखी आत्मा को खिलाई। महंत ने अपने शिष्यों से कहा, वत्स, जीवों पर दया करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है वह 8 अद्भुत लाभ प्राप्त करता है। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 अद्भुत लाभ।
नंबर 1, यह शनि ग्रह के प्रभाव को कम करता है। नंबर 2, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 3, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 4, कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, व्यापार और कार्यों में सफलता मिलती है। नंबर 6, आयु बढ़ती है और रुका हुआ धन प्राप्त होता है। नंबर 7, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नंबर 8, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। महंत की बातें सुनकर एक निर्धन स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महंत, आपकी वाणी ने मेरी समस्याओं का समाधान कर दिया है। अब मैं प्रतिदिन कुत्तों को रोटी खिलाऊंगी और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाऊंगी। महंत ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, वत्स, जाओ और सच्ची करुणा का पालन करो। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। इस मार्मिक कथा से हमें यह सबक मिलता है कि हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। मनुष्य को केवल अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पशुओं और अन्य प्राणियों के प्रति करुणा, दया और संवेदना दिखानी चाहिए। कुत्ते जैसे वफादार प्राणी हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। उन्हें भोजन कराना सिर्फ दान नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की आराधना का मार्ग है। तो दोस्तों, आइए प्रण लें कि हम भी कुत्तों को रोटी खिलाकर इस धरती को प्रेम और दया से भरने में अपना योगदान देंगे। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इससे प्रेरित हों और हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।